भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी की अध्यक्षता में धौलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कल धौलपुर में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी आगमन है और सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने का जश्न भी इस दौरान मनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रेस वार्ता को लेकर आज मीडिया के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। धौलपुर की हो रही दुर्दशा के बारे में पत्रकारों ने पूछे जमकर सवाल। बीते कुछ वर्षों से धौलपुर शहर के जमीनी हालात किसी से छुपे नहीं है। बिजली सप्लाई हो या सड़क, पानी की किल्लत हो या जाम की समस्या, आमजन के लिए जीना दुश्वार हो गया है। इतना ही नहीं, टूटी फूटी सड़कों से निकलते धूल के गुब्बारे भी अब आमजन के फेफड़े को कमजोर करने लगे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब जिम्मेदारों से प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जिम्मेदार भी इधर उधर की बातों को करके मुद्दे से भटकते रहे। अंत में एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि आपको लोकसभा में सीट नहीं मिली और ना ही विधानसभा में, तो क्या इसका खामियाजा भुगत रही है धौलपुर की जनता? इस पर नेताओं ने चुप्पी साध ली और अपने स्थान से खड़े होकर चले गए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने। हमारे राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह नेटम जी ने आपको बताया। हमारे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में 2 साल राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए बेमिसाल, जिस प्रकार से इन 2 वर्षों में उन्होंने राजस्थान प्रदेश का विकास किया है, एक चहुमुखी विकास किया है और एक जन कल्याणकारी विकास किया है। एक भी ऐसे वर्ग को उन्होंने राजस्थान प्रदेश में नहीं छोड़ा जिस वर्ग में उन्होंने काम ना किया हो। चाहे गरीब कल्याण को ले लो, जिस प्रकार से गरीब और वंचितों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने उठाए। उन्होंने चुनाव के दौरान इस बात की हमारे संकल्प पत्र में घोषणा करी थी कि हम सभी गृहिणियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। और आपको ध्यान होगा, जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने 450 में राजस्थान प्रदेश की प्रत्येक गृहिणी को उन्होंने ये सिलेंडर देने का काम किया। इससे पहले केवल मात्र ये बीपीएल की जो महिलाएं थी, गृहिणियां थी, उनको दिया जाता था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जो एनएफएसए में भी जो शामिल हैं उन महिलाओं को भी 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। और आज तक राजस्थान प्रदेश में ये 450 में सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा रसोई, ये सरकार में कांग्रेस के दौरान भी चला, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तब मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थी, तब भी उसको चलाया। परंतु भजनलाल जी ने एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया, जो पहले 450 ग्राम भोजन वितरित किया जाता था, उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके 600 ग्राम किया गया। और जो पहले सरकार के माध्यम से 17 रुपया सब्सिडाइज किया जाता था, उसको बढ़ा करके 22 रुपए करने का काम किया। इसके साथ साथ 75 वर्ष से कम आयु के जितने भी पेंशनर थे, उनको पहले 1000 रुपया पेंशन मिलती थी, 250 रुपये बढ़ा करके 1250 रुपया, जैसे उन्होंने कार्यभार संभाला, इसको उन्होंने करने का काम किया। और एक सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राजस्थान प्रदेश एक पूरे भारतवर्ष में अकेला प्रदेश है जहां पर 47,47,47,000 व्यक्तियों ने स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना गिव अप किया। उन्होंने वापस किया, वो बीपीएल से आगे ऊपर हो गए थे। और राजस्थान प्रदेश में 70 लाख लोगों ने अलग से इसमें ऐड हुए
कांग्रेस के कार्यकाल में तो 5 साल पूरा आपकी साइड ही बंद रहती थी। कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता था इस सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में पानी दे देना, अप्लाई करता था तो साइड ही बंद रहती थी। 70 लाख लोगों को इस खाद्य सुरक्षा के साथ अभी जोड़ने का काम किया, जो पूरे देश में राजस्थान प्रदेश प्रथम नंबर पर इसमें आया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,13,000 लोगों ने अप्लाई किया और हमारी सरकार ने 1,36,000 लोगों को आवास पूर्ण करके दे दिए। यदि कांग्रेस की सरकार भी चाहती थी तो केंद्र सरकार की जितने योजनाएं थी, जो मोदी सरकार की जो योजनाएं थी, उसका लाभ राजस्थान प्रदेश की जनता को दे सकती थी, परंतु कांग्रेस की सरकार ने वो लाभ राजस्थान प्रदेश की जनता को नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, जो हमारे केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पूरा लाभ राजस्थान प्रदेश की जनता को मिले, उस दिशा में भाई सुन लो। प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, हम धौलपुर की धरती से पूरे राजस्थान के विषय में आप लोगों के माध्यम से, आपकी कलम से राजस्थान की जनता को ये अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पिछले 2 दिन से राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और उनके कई नेता राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाया कि अपराध बढ़े हैं। हम उनका चश्मा ठीक कराते हुए उनको आईना दिखाना चाहते हैं। पूरा नोट तो मैं आपको दे दूंगा। पूरे राजस्थान में 2023 और 2025 के आंकड़ों का हम मिलान करेंगे तो सभी प्रकार के अपराधों में 14.72% की कमी देखने को मिली। बिल्कुल। आईपीसी और बीएनएस के मामलों में 18.61% की कमी देखने को मिली। तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि उनका जब राज था, माननीय जूली जी उसमें मंत्री थे, तब राजस्थान में भयावह स्थिति थी। उनके अलवर में ही जिस तरह का जघन्य बलात्कार का कांड हुआ, दुराचार के कांड हुए, अपराध बढ़ रहा था, जंगल राज स्थापित हो गया था, जनता भयावह स्थिति में थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध पर कंट्रोल किया गया है। संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। यहीं तक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे एससी से आते हैं और उपनेता प्रतिपक्ष एसटी से आते हैं। उनको देखना चाहिए कि उनकी जब सरकार थी तो एससी के जो अत्याचार थे वो चरम पर थे, और 2023 और 25 के आंकड़ों को देखेंगे तो एससी के अत्याचारों में 28.19% की कमी है और एसटी के मामलों में 28.98% की कमी आई है। उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि उनको सपना दिखाई देता है जो उनके राज में हुआ। रात को सोते हैं तो खुद के राज का सपना उनको दिखाई देता है। सुबह प्रेस वालों को बुलाया, मुंह धोया और वो बोल दिए। जहाँ तक हम विकास की बात करें, 2 साल बनाम 5 साल हमने एक कागज जारी किया, इसको भी हम आपको देंगे। इसमें आप देखेंगे तो ऐसे मामले, नहरी तंत्र को देखो, 2.25 गुना ज़्यादा हमने नहरी तंत्र को सुधार किया है। फार्म पॉन्ड में जो सहायता देते हैं उसमें 1.25 गुना हमने दिया है और खेतों में तारबंदी पर 3.25 गुना हमने किसानों को दिया है। शेड नेट हाउस में भी हमने उनसे कई गुना ज़्यादा दिया है। आप ये देखिए, स्वामित्व कार्ड का जो वितरण है, जो हम
लोगों को दे रहे हैं, उसमें 8 गुना प्रगति हमने की है 2 वर्षों में ही। पशु चिकित्सालय हमने खोलने का काम 2 गुना उनसे ज़्यादा किया है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय करने में भी 4 गुना अचीवमेंट हमने उनसे ज़्यादा किया है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो अल्पकालीन ऋण है उसको भी 2.25 गुना किया है। मेरा जो कहने का मतलब है कि हम इन 2 वर्षों में उनके 5 साल